हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त सुनील यादव एक और एग्जाम्पल के साथ आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ ऑन दिस चैनल, राइट। तो गाइस, मैंने लास्ट दो सेशन में ना धमाकेदार फुरियर सीरीज का स्टार्ट कर लिया है। मैंने तो प्लान कर लिया है कि भाई फुरियर सीरीज को एकदम आपके लिए हलवा बनाने वाला हूँ, हलवा। लोग बोलते हैं ना कि यार फुरियर बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत सारे फॉर्मूला है, कैसे अप्लाई करने का, क्या करने का, सब डिस्कशन होने वाला है मेरे भाई। बोलते हैं ना कि तेरा मेरा सबका सबका बदला लेने वाले, मतलब सबको ये एकदम इजी बना के सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो ऑलरेडी मैंने दो लेक्चर्स मींस दो एग्जांपल्स प्लस बेसिक इस फुरियर सीरीज का ले लिया है। अगर आपको उसका कंटेंट नहीं मिला है तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैसेज बॉक्स में डालता हूँ, चेक करिए और प्लीज जर्नी कंटिन्यू करिए, बिकॉज फुरियर सीरीज 18 मार्क्स का आपके पेपर में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करता हूं। एग्जांपल है, फाइंड फुरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स पाई माइनस एक्स बाय 2 द होल स्क्वायर, इंटरवल है 0 to 2 पाई। उसके लिए जो भी कंटेंट चाहिए अभी मैंने फॉर अ टाइम भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एंगल क्या लेंगे पाई और एल के केस में, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, साइन कॉस का इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक का रिजल्ट, ये क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी लिस्ट आउट कर लिया है। मतलब अगर आपको फिलहाल बाहर नहीं है, फुरियर सीरीज अगर कुछ भी नहीं आता है तो कुछ चीजें हैं, जैसे आपको फॉर्मूला एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बाकी का जर्नी सब समझ में आएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो सबसे पहले जो मुझे ये फंक्शन दिया है ना, थोड़ा उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। प्रीवियस एग्जांपल में सारे के सारे फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही थे, तो वहां पे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। अगर आप देखो तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटरवल रिमेन एज इट इज। सो a minus b का स्क्वायर इज लाइक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, लिमिट है 0 to 2 पाई। सो दिस इज योर मॉडिफाइड फंक्शन, मॉडिफाइड फंक्शन। चलिए आगे बात करता हूं। देखिए ये जो फुरियर सीरीज का क्वेश्चन दिया है, मैंने बोला था कि अगर आपको फुरियर सीरीज का क्वेश्चन करना है तो आपके दिमाग में तीन चीजें चलनी चाहिए। पहला कि हम चेक करेंगे इंटरवल को, ठीक है सर, इंटरवल चेक किया, क्या इंटरवल में पाई दिखता है, दिखता है तो पाई वाला है, सिंपल। नहीं पाई दिख रहा है तो एल वाला है। तो गैस यहां पे दिखता है, आप देख सकते हो कि पाई इंटरवल में दिख रहा है, ये पाई वाला हुआ। अच्छा, पाई वाले दो टाइप के इंटरवल होते हैं, एक तो 0 to 2 पाई होता है, दूसरा माइनस पाई टू पाई होता है। अगर 0 to 2 पाई है तो इवन और चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या माइनस पाई टू पाई है? नहीं। अगर माइनस पाई टू पाई होता तो हम इवन और चेक करते, जो कि आपका टाइप नंबर 2 है। तो फिलहाल हम टाइप 1 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इवन और चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने नेक्स्ट स्टेप बताया था कि उसके बाद अब आपको फॉर्मूला लिखना है। तो गाइस पाई वाला है तो फुरियर सीरीज का मैं पाई वाला फॉर्मूला लिखूंगा। तो सबसे पहले मेन फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स a0 बाय 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ब्रैकेट an cos स्पेस प्लस bn sin, राइट। उसके बाद मैंने a0, an और bn इनको निकालने का फॉर्मूला लिखना है। इंटरवल पाई वाला था इसलिए 1 बाय पाई लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन अकेला नहीं आता, मैंने बताया था कि dx के साथ आता है, तो एवरी इंटीग्रेशन के आगे dx लिखा। इंटीग्रेशन हम फंक्शन का करते हैं तो यहां पे ये फंक्शन आ जाएगा, f ऑफ x फंक्शन आ गया। फिर a0 के साथ कोई ट्रिगो नहीं है, an के साथ cos है, देखो ना an के साथ cos, तो an के फॉर्मूले में cos आएगा। bn के साथ साइन है तो bn के फॉर्मूले में साइन आएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक, पाई वाला हो एल वाला हो सबके लिए लिख देगा। उसके आगे एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है, ये एंगल, साइन कॉस के एंगल मैंने यहां पे लिखा है, एंगल का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंगल पाई का केस है तो एंगल nx हो जाता है, nx। तो ये पाई वाला ही इंटरवल था, दैट्स व्हाई साइन कॉस सबके एंगल nx हो जाएंगे।
तो बस ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अगर इतना भी आप लिखते हो तो एटलीस्ट एग्जामिनर 1 मार्क्स तो देता है। आगे बात करते हैं। तेरा टारगेट है A0 AN BN का वैल्यू फाइंड करो और ये जो वैल्यू है इस मेन फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में डाल दो। चलिए तो मैं यहां पे फाइंड करता हूं पहले A0 का वैल्यू। A0 फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है यहां पे 1/π इंटीग्रेशन f ऑफ x का वैल्यू जिस यहां पे मेरे को मिला हुआ है दैट इज π² माइनस 2πx प्लस x² डिवाइड बाय 4 और ये dx। देखिए मैंने क्या किया, फंक्शन की जगह पे फंक्शन का वैल्यू डाला। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि किसी भी है ना इंटीग्रेशन का लिमिट जो है, मतलब फूरियर सीरीज में ये जो A0 AN BN के लिए जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर जो वैल्यू लिखते हैं दैट इज लिमिट। इंटीग्रेशन का लिमिट जो है ना, ये जो इंटरवल है वही होता है। सिंपल। तो देखो इंटरवल देखो और यहां पे कॉपी करो, दैट्स इट। मैंने कहा जो भी इंटरवल है लिमिट हो जाएगा। जर्नी आगे लेके जाता हूं। देखिए इंटीग्रेशन हो डेरिवेटिव हो, जब भी कोएफिशिएंट अंदर रहता है ना, कोएफिशिएंट तो हम बाहर निकालते हैं। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट कोई तो फिक्स वैल्यू है जो वेरिएबल के साथ आइदर मल्टीप्लाई रहेगा या फिर डिवाइड रहेगा। ठीक है, जैसे यहां पे मैं बात करूं ये 4 की, ये 4 जो है वो x वाले टर्म के साथ डिवाइड है, मतलब कोएफिशिएंट हो गया। तो ये कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। तो याद रखिए जब भी कोएफिशिएंट है ना मतलब फिक्स वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा। और जो बचा हुआ है इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। चलिए इंटीग्रेट करता हूं। तो ये तो एज इट इज बराबर। देखिए यहां पे ब्रैकेट में 1 2 3 ये 3 टर्म्स है जिसको इंटीग्रेट करना है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता रहेगा कि सर π² के साथ भी तो वेरिएबल नहीं है, तो क्या π² भी बाहर आएगा बिकॉज वो कोएफिशिएंट है? गलत भाई, π² जो है ना वो फिक्स वैल्यू तो है, नो डाउट फिक्स वैल्यू है, लेकिन वो वेरिएबल मींस x वाले टर्म के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट है, सो कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब ये π² बाहर नहीं जाएगा। समझ में? तो चलिए इंटीग्रेट करिए। देखिए ब्रैकेट के अंदर गया 3 टर्म्स है 1 2 3। अगर 3 टर्म्स है तो एवरी टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करो। पहले टर्म की बात करो, इंटीग्रेट x से कर रहे हो, क्या इसके अंदर x है? नहीं है, तो भाई ये कांस्टेंट हो गया। कोई भी फिक्स वैल्यू विदाउट x मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन चाहिए तो फॉर्मूला लिखा हुआ है कांस्टेंट इनटू x हो जाएगा। फिर आपका ये माइनस, इसको इंटीग्रेट करना है नेक्स्ट टर्म को। तो देखिए इसमें जो है ये 2 और पाई ये कोएफिशिएंट है, तो 2 और पाई एज इट इज कॉपी हो जाएगा एज इट इज। बचा है x, x मतलब x⁻1। x⁻1 को इंटीग्रेट करना है मींस x के पावर को इंटीग्रेट करना है। फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा हुआ है x⁻n+1 अपॉन n+1। देखिए ना x का पावर 1 था, है ना। जब भी आप इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो ये 2 पाई कोएफिशिएंट है, फिक्स वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट हो गया, कोएफिशिएंट एज इट इज आता है, और x का पावर है इंटीग्रेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लो। सिंपल। आगे बात करता हूं, प्लस लास्ट टर्म को इंटीग्रेट करना। अगेन लास्ट टर्म में भी x का पावर है, x का पावर, x के पावर को इंटीग्रेट करना है। इधर फॉर्मूला है x⁻1 अपॉन पावर +1, लिमिट है 0 to 2 पाई। सिंपल है ना। इंटीग्रेट करने के बाद ये जो लिमिट था, लिमिट वो राइट साइड में लोअर लिमिट बॉटम में, अपर लिमिट टॉप में लिखते हैं। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, देन लिमिट पुट करेंगे। तो यहां तो कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, यहां पे सिंप्लीफिकेशन के चांसेस है। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल, यहां पे x⁻3 अपॉन 3 हो जाएगा। दिस इज योर लिमिट। चलिए अब लिमिट पुट करना इट्स वेरी सिंपल टास्क। पहले हम अपर लिमिट डालेंगे। अपर मींस x की जगह पे 2 पाई डालेंगे।
अगर x का वैल्यू 2 पाई डाला तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई, ये आपका पाई x की जगह पे 2 पाई स्क्वायर प्लस x की जगह पे 2 पाई डाला तो 2 पाई का क्यूब डिवाइड बाय 3। मतलब जहां पे भी x दिख रहा था मैंने 2 पाई लिखा है, 2 पाई। फिर अपर लिमिट हो गया तो माइनस लोअर। लोअर मीन्स x का वैल्यू 0। अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 का स्क्वायर इंटू एनीथिंग 0, 0 का क्यूब इंटू एनीथिंग 0, तो लोअर लिमिट 0 हो गया। देखिए सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 1/4 पाई, ये पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई करोगे तो 2 पाई का क्यूब हो जाएगा। फिर देखिए ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब ब्रैकेट में जितने लोग हैं सबका स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू पाई किया तो 4 पाई क्यूब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? आगे बात करता हूं। प्लस 2 का क्यूब 8, पाई का क्यूब पाई क्यूब डिवाइड बाय 3, बराबर है। नाउ गाइस अगर आप देखो तो एवरी टर्म के साथ मुझे पाई क्यूब दिख रहा है, पाई क्यूब को बाहर निकाला तो यहां पे बचा 2, यहां पे बचा 4, यहां पे बचा 8/3। समझ में आ रहा है? मैंने एवरी टर्म में पाई क्यूब था तो पाई क्यूब को बाहर निकाल दिया। अब इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। 2 माइनस 4 करोगे तो -2 आएगा, और 3 इंटू -2 -6, -6 प्लस 8 करोगे तो 2 हो जाएगा। मीन्स आंसर इसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो 2/3 आ जाएगा, 2/3। और यहां पे देखिए एक पाई से कैंसिल, मतलब यहां पे पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू ये ब्रैकेट अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा। सो 2 2 जा मतलब आपको मिलेगा पाई स्क्वायर बाय 6। दिस इज A0 का वैल्यू। तो मैंने A0 को कॉपी कर दिया है। क्या ये सभी को समझ में आया? चलिए इसी तरीके से AN और BN भी फाइंड करता हूं। चलिए तो मैं AN का जर्नी स्टार्ट करता हूं। AN काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए चलिए तो जर्नी स्टार्ट करते हैं AN का, राइट। सो जर्नी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा, यू विल एंजॉय। सो गाइज मैं आप लिखता हूं ऑल्सो AN। सो गाइज AN का फॉर्मूला रेडी है, विच इज 1/पाई इंटीग्रेशन फंक्शन का वैल्यू है पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू कॉस nx dx। देख लीजिए फंक्शन का वैल्यू डाला, कॉस nx है, dx है। अब बात आ रही है लिमिट की, इंटीग्रेशन की लिमिट। बोला था टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो इंटरवल है यही लिमिट है, ठीक है ना। डाल दिया, इंटरवल 0 to 2 पाई था तो लिमिट 0 to 2 पाई हो गया। अब ये जो 4 दिख रहा है ये कोएफिशिएंट है, बिकॉज फिक्स वैल्यू है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड है तो बाहर जाएगा। अंदर क्या बचा है पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका कॉस nx dx। अगर आप मेरी बात सुनते हो, अगर आपने मेरी बात पहले सुनी होगी तो एक चीज तो मैंने आपको बताई थी कि भाई AN और BN निकालने के लिए u इंटू वीरू लगाना पड़ता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि u किसको लेने का, v किसको लेने का। मैंने बोला है बड़ों की बात सुननी चाहिए, क्या बोलते हो, है ना। थोड़ा तो आपसे बड़ा हो, थोड़ा ही बड़ा हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो, राइट। तो मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन वो हो जाएगा u, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना ये हो जाएगा v। अपनी बातचीत हुआ है, ये मैंने इतिहास में बोला हुआ है, अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो ठीक है। सो गाइस ये जो u है ना इसको हम साइड में लेते हैं, साइड में, और इसका बैक टू बैक डेरिवेटिव निकालते हैं, बैक टू बैक डेरिवेटिव। अब दिमाग में आता है कि सर बैक टू बैक डेरिवेटिव कैसे मिलेगा। भाई इसको ना डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। पहली बार मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, ये जो u था u, इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं।
डेरिवेटिव मैं सबको दूंगा, जितने टर्म्स है सबको, तो डेरिवेटिव मैंने पाई स्क्वायर को दिया, डेरिवेटिव मैंने 2 पाई एक्स को दिया, डेरिवेटिव मैंने ये एक्स स्क्वायर को दिया, बीच में माइनस था तो माइनस, प्लस था तो प्लस। ना डेरिवेटिव एक्स से चाहिए, इसके अंदर एक्स नहीं है, मतलब ये फिक्स वैल्यू है, मतलब ये कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमने लिखा है विच इज 0। ना इसकी बात करो, डेरिवेटिव चाहिए। यहां पे ये जो 2 और पाई है ये फिक्स वैल्यू है भाई, 2 का वैल्यू तो फिक्स रहता है, पाई भी फिक्स है बिकॉज 3.14, तो 2 इंटू पाई अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई है मतलब फिक्स वैल्यू, अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो इस फिक्स वैल्यू को हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। मतलब ये 2 पाई डेरिवेटिव के अंदर से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव के बाहर आया तो अंदर बचा x, और ये यहां तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ये आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चला गया, तो ये माइनस है, 2 पाई है, x को अगर x से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, और x रेस टू n का डेरिवेटिव, यस x रेस टू n का अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करोगे तो 2x आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो -2 पाई प्लस 2x, तो इसका डेरिवेटिव मिला है -2 पाई प्लस 2x। अभी जो मिला है इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करिए -2 पाई प्लस 2x को, तो अगेन डेरिवेटिव तो सबको जाएगा, डेरिवेटिव -2 पाई को भी गया, डेरिवेटिव 2x को भी गया। देखिए डेरिवेटिव अगर इसका निकालोगे, इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया। अगर कोई भी टर्म का डेरिवेटिव निकाल रहे हो उसमें x नहीं है तो वो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 चला गया। बचा ये, अब यहां पे जो 2 दिख रहा है 2, वो कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट, बताइए जरा। कोएफिशिएंट है, बिकॉज फिक्स वैल्यू वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई है तो कोएफिशिएंट बाहर आएगा, और डेरिवेटिव के अंदर बचेगा सिर्फ x, dx अपॉन dx करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 मतलब 2, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो 2 आया। और अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो यही होता है बैक टू बैक, मतलब u को कॉपी किया, उसका डेरिवेटिव लिया, फिर जो आया उसका डेरिवेटिव लिया, ये होता है बैक टू बैक डेरिवेटिव। तो आपको ये जॉब करने के बाद, बैक टू बैक डेरिवेटिव लेने के बाद, अब आपको u इंटू v रूल अप्लाई करना चाहिए। ये सब कुछ आपके हाथ में है, u इंटू v रूल। चलिए मैं जर्नी स्टार्ट करूंगा, तो चलिए u इंटू v स्टार्ट करता हूं। तो an का फॉर्मूला जो था दैट इज 1/4 पाई, ठीक है। u इंटू वी के लिए मैंने बोला था पहले u लिखो, फिर सॉरी ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट लिखोगे, अगेन आपका ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट आएगा, अगेन आपका ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट आएगा। 3 बार ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट क्यों लिखा? क्योंकि 1 2 3 बार हमें डेरिवेटिव मिला है, सो इसलिए ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, देन ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, देन ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ये जो u दिख रहा है वो यहां पे कॉपी करिए, फिर इसका जो डेरिवेटिव है वो यहां पे कॉपी करिए, इसका डेरिवेटिव यहां पे मिला है, देखो और कॉपी करो, फिर इसका डेरिवेटिव यहां पे कॉपी करिए, सॉरी इसका डेरिवेटिव हमें मिला था 2, राइट। तो मैंने क्या किया, u कॉपी किया, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, सिंपल। और ये v जो है इसका है ना, v का इंटीग्रेशन कॉपी करिए, फिर इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन। तो ये v का इंटीग्रेशन लेके कॉपी करिए, v का इंटीग्रेशन, v मतलब cos, cos का इंटीग्रेशन साइन है, cos का इंटीग्रेशन साइन, फिर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट भी आएगा। कोएफिशिएंट क्या होता है, एंगल में जाओ, x को छोड़ के जो बचा वो कोएफिशिएंट,
चलिए इसका इंटीग्रेशन, ये है ना, इसका इंटीग्रेशन यहां पे लिखिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे लिखा है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा। और आपका ये डिवाइड बाय फिर से कोएफिशिएंट आएगा, ऑलरेडी n था, फिर n आया तो n स्क्वायर हो गया। फिर इसका डेरिवेटिव तो हो गया, इसका इंटीग्रेशन कॉपी करिए, माइनस का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो ये माइनस एज इट इज। कॉस का इंटीग्रेशन साइन है तो यहां पे साइन लिखिए, डिवाइड बाय फिर से कोएफिशिएंट आएगा, दैट इज n क्यूब। और देखिए पहली बार इंटीग्रेट किया तो n, दूसरी बार इंटीग्रेट किया तो n स्क्वायर, तीसरी बार इंटीग्रेट किया तो n क्यूब। लिमिट आपका 0 to 2 पाई। व्हाट अबाउट साइन? साइन है प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज होगा ना। आपको भी मालूम है कि साइन वाले टर्म का तो एनकाउंटर हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है वहां पे माइनस और कांस्टेंट का टेक केयर करो। माइनस कितनी बार है? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस की बात मत करो, ये एक्स के साथ वाले टर्म में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। और ये एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, तो जो बचा है उसको मैं यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ये ब्रैकेट बचा है, ये cos nx बचा है, लिमिट है 0 to 2 पाई। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स लिमिट पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट डालोगे, मतलब x की जगह पे 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 किया तो 4 पाई, मतलब ये मिला माइनस 2 पाई प्लस 4 पाई। यहां पे 2 पाई डालोगे तो 2 पाई इंटू n करोगे तो 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई। फिर माइनस लोअर लिमिट में 0। अगर x का वैल्यू 0 डाला तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 पाई करोगे तो माइनस 2 पाई आ जाएंगे। और x का वैल्यू 0 डाला तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0। सिंप्लीफाई करिए, ये तो आपका एज इट इज, राइट। सिंप्लीफाई करोगे तो cos 2n पाई, इस cos 2n पाई का वैल्यू 1 होता है, 1, तो ये 1 हो गया। 4 पाई माइनस 2 पाई करोगे तो 2 पाई हो जाएगा, तो ये 2 पाई और ये 1, तो 2 पाई इंटू 1 मतलब 2 पाई हो गया। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 इंटू 2 पाई करोगे तो 2 पाई आ जाएगा, मतलब ये हो गया आपका 4 पाई। 4 पाई मल्टीप्लाई है, 4 पाई डिवाइड है, कैंसिल, तो 1 अपॉन n स्क्वायर, दिस इज योर an। तो गाइस an का वैल्यू रेडी है, तो दो चीज मिल गई है, a0 और an। लेट्स कंटिन्यू फॉर bn। चलिए तो बातचीत bn के बारे में करता हूं। bn, तो bn का भी जर्नी स्टार्ट कर लेता हूं ऑल्सो। bn यहां पे रहा, फॉर्मूला है 1/π इंटीग्रेशन, फिर आपका फंक्शन का वैल्यू यहां पे रेडी है, डिवाइड बाय आपका 4 और यहां पे साइन nx dx। मैंने क्या किया, यहां पे फंक्शन का वैल्यू डाला, साइन और dx, और ये 1/π इंटीग्रेशन एज इट इज, ठीक है। अब लिमिट की बात आ रही है, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो इंटरवल है वही लिमिट होता है। आई होप यू रिमेंबर। अच्छा ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, जैसा कि आपने पहले भी देखा था। सो ये आपका बचा है ब्रैकेट और ये आपका बचा है साइन। क्लियर? देखिए मैंने आपको बोला था कि जो फंक्शन है आपको इसको u लेना चाहिए और ट्रिगो को v लेना चाहिए, मैंने आपको बोला था। u को बाजू में लिया, बैक टू बैक डिफरेंशिएट किया, जो कि ऑलरेडी किया है। अब यहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, u इंटू v का फॉर्मूला। एज पर द फॉर्मूला ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट आएगा, फिर आएगा आपका ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट आएगा, फिर आपका ये ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट आएगा। मैंने बोला था 3 बार मिलाती, 1 2 3, तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, 3 बार लिखा, 3 बार। सिंपल। ये जो u है पहले यहां पे कॉपी करो, ये एज इट इज कॉपी करिए,
इसका डेरिवेटिव यहां पे कॉपी करिए जो कि यहां पे मिला हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव यहां पे कॉपी करिए। यस, आपने u लिया, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। अब ये जो v है ना, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो इंटीग्रेट करोगे, साइन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला रेडी है विच इज माइनस कॉस, है ना। और जब भी इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस तो एज इट इज, माइनस का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है, कॉस का साइन। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का इंटीग्रेशन नहीं होता, माइनस तो एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और एवरी टाइम आपको डिवाइड बाय कोएफिशिएंट करना था। तो गाइस यहां पे एंगल में जाओ, x को छोड़ के जो बचा वो कोएफिशिएंट है, दैट इज n। इसको वापस इंटीग्रेट किया तो n स्क्वायर हो जाएगा, इसको वापस इंटीग्रेट किया तो n क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम जब आप इंटीग्रेट करते हो तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। रिगार्डिंग साइन प्लस माइनस प्लस, लिमिट आपका है 0 to 2 पाई। क्या ये सभी को क्लियर है? याद है सभी को? ओके। देखिए ये साइन वाला टर्म तो इनकाउंटर है, जिस टर्म में साइन होता है उसका हम सीधा सीधा कैलकुलेशन करते हैं। अब जो 3 टर्म्स बचे, मैंने आपको याद है यार, आप भूल जाते हो, है ना। मैंने आपको बोला था कि बड़ों की बातों को ध्यान से सुनो, कभी कभी वो बहुत मजेदार बात बताते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताया था कि यार 3 टर्म्स अगर मिल रहा है ना, 3 टर्म्स, तो 2 का इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर। अब एक का तो इनकाउंटर हो गया, बेचारा सामने सामने मिल गया, साइन वाला था, खाली फुकट सुबह सुबह। अच्छा ठीक है, अब ये दोनों में से किसका इनकाउंटर होगा ये चेक करना पड़ेगा, ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। चेक करना पड़ेगा कि भाई ये वाला 0 होगा कि ये वाला 0 होगा। अब चेक करने के लिए सिंपल सी बात है, जिसमें कम एफर्ट लगेगा वो वाला टर्म पिक करो। अगर इसको चेक करने जाओगे तो इसमें ये ब्रैकेट में भी x है और ये कॉस में भी x है, बहुत लफड़ा है, मतलब दो जगह x का वैल्यू पुट करना है। लेकिन इसको अगर चेक करो तो सिर्फ कॉस में x है, बाकी ये 2 और n क्यूब में तो x है नहीं। भाई लिमिट तो x में डालना है ना, इंटीग्रेट x से किया तो लिमिट भी x में डालोगे। अब ये 2 और n क्यूब में तो x है नहीं, तो बहुत सिंपल है, एक ही टर्म में डालना है, चेक करा। तो ये cos nx को बाजू में लो और इसमें लिमिट पुट करो लोअर और अपर। अगर आपने अपर लिमिट डाला मतलब 2 पाई डाला तो 2 पाई इंटू एन मीन्स 2n पाई हो जाएगा, माइनस अब लोअर डालोगे, लोअर में cos 0 हो जाएगा। देखिए cos 2n पाई भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब ये टर्म जा रहा है इनकाउंटर, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू एनीथिंग गोइंग टू बी 0। अब ये जो बचा है ना, ये जो बचा है ना, इसमें से माइनस और कांस्टेंट का टेक केयर करो, ठीक है। बताइए जरा माइनस कितनी बार है? कुछ लोग बोलेंगे सर माइनस इधर दिख रहा है, अरे इधर जो दिख रहा है ना वो ब्रैकेट में 2 टर्म के बीच में है, उसकी बातचीत मत कर। माइनस कॉमन बाहर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे तो माइनस है नहीं, तो प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, मतलब माइनस बाहर आएगा। ये 1/4 पाई बेचारा पहले से ही है। अच्छा ये n भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आएगा। भाई कांस्टेंट वो टर्म है जिसमें x नहीं है, तो अब देखो x नहीं है तो बाहर आएगा। ये ब्रैकेट और ये कॉस बाहर नहीं आ सकता बिकॉज इन दोनों में x है, तो इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, एज इट इज। ये देखिए ब्रैकेट कॉपी किया, ये आपका cos nx 0 to 2 पाई। चलिए लिमिट पुट करना है, लिमिट पहले कौन सा लिमिट डालोगे बताओ? पहले अपर लिमिट डालोगे, मीन्स x की जगह पे 2 पाई, तो ये यहां पे तो 2 पाई, यहां पे 1 मिनट, यहां पे आपका x था तो x की जगह पे 2 पाई प्लस x की जगह पे 2 पाई का स्क्वायर। ये मैंने x की जगह पे 2 पाई डाला, यहां पे भी x के पे 2 पाई डालोगे तो cos 2n पाई हो जाएगा, राइट। 2 पाई इंटू n किया तो 2n पाई, ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मीन्स x की जगह पे 0, x की जगह पे 0 डाला तो ये 0 हो जाएगा, x की जगह पर 0 डाला तो 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो गया तो बचा सिर्फ पाई स्क्वायर।
और अगर यहां पे x का वैल्यू 0 डालोगे तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0। सिंप्लीफाई करिए, आगे बात करता हूं। ये आपका पाई स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर, राइट। और ये cos 2n पाई तो 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 तो सेम ही आएगा, माइनस cos 0 मतलब 1 इंटू पाई स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, राइट। सब कुछ लिखा है, cos 2n पाई का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू। सो गाइस अगर आप चेक करो तो प्लस माइनस सेम टर्म कैंसिल, तो यहां पे बचा है माइनस 1/4 पाई n, यहां पे बचा है पाई स्क्वायर, ये माइनस पाई स्क्वायर। अगेन सेम माइनस सेम, सेम माइनस सेम मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, दिस इज योर bn का वैल्यू। तो गाइस एवरीथिंग इज रेडी नाउ। a0 का वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 6 था, an का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था, और bn का वैल्यू, ये सारे वैल्यूज उठा के आपको मेन फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में डालना है, आंसर डन। तो बहुत सिंपल है, लेंदी है, वीकेंड से क्वेश्चन लेंदी है, आधा घंटा लगता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है 10 मिनट तो लगेगा सॉल्व करने के लिए, बट बिलीव मी अगर आप ये प्रोसेस यूज करते हो तो सच में बहुत इजी हो जाएगा। चलिए मिलूंगा वापस एक नए टॉपिक के साथ। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो और चैनल का कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको इनवाइट करिएगा। बहुत जल्दी हम लोग लाइव लेक्चर भी स्टार्ट करने वाले। थैंक यू सो मच।